हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार का जो पेपर हुआ था उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्या आंसर की होनी चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ आंसर की को डिस्कस करेंगे। जिनको भी इस आंसर की में कोई भी टाइप का इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा उसको ट्रिकी मैकेनिकल के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो 26 में सिंपल सी मैचिंग आई थी जिसका आंसर होगा ए पार्ट। सिमिलरली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 27 की, टेपर रोलर बियरिंग कैन टेक, तो इसका सही आंसर होगा सी पार्ट। बेसिकली यहाँ पे टेपर रोलर बियरिंग रेडियल और एक्सियल लोड दोनों ही हैंडल कर सकता है, लेकिन जो रेडियल लोड की वैल्यू होती है, जो रेडियल फोर्स वो बियर कर सकता है, उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन विद एक्सियल लोड। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। और अगर क्वेश्चन में एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग गिवन होता, एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग के केस में यहाँ ऑप्शन जो डी है वो सही होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी पार्ट। सिमिलरली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 28 की, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जिसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, इन अ जेनरिक माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइम इज। तो बेसिकली जो हमारा जेनरिक माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें मशीन साइकिल टाइम जो होता है वो लेस होता है इन कंपेरिजन विद इंस्ट्रक्शन साइकिल टाइम, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। सिमिलरली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 30 की, तो ये भी बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था जिसका सही आंसर होगा सी पार्ट। ये क्वेश्चन बेसिकली लास्ट टाइम जो यूपीपीएससी एई 2013 का पेपर हुआ था वहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आया था। ये ऑलरेडी हम लोग ने जो यूपीपीएससी एई का सोल्यूशन देखा था उसके अंदर हम लोग ने इसका सोल्यूशन डिस्कस किया था। ठीक है, सिमिलरली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 31 की, तो ये भी बहुत ईजी प्रॉब्लम था। इसमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पूछा है, सिंपली आपको डिफरेंशिएशन करना था पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे सही आंसर निकल के आ जाएगा आपका बी पार्ट। सिमिलरली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 32 की, तो माइक्रो हार्डनेस के लिए हमारे पास नूप हार्डनेस टेस्ट होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी पार्ट। सिमिलरली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 33 की, तो ये बहुत इजी सा प्रॉब्लम था। यहाँ पे कोरियोलिस एक्सीलरेशन की बात पूछी गई है, तो वो होता है हमारा 2v ओमेगा। यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 34 की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। क्लच का टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी निकालनी थी, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, इसका आंसर होगा बी पार्ट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर होगा सी पार्ट। बेसिकली यहाँ पे आपको रेजिलियंस और टफनेस की वैल्यू पूछी गई है। रेजिलियंस हमारा इलास्टिक पॉइंट तक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर में जो भी एरिया अंडर द कर्व होगा वो हो जाएगा, और टफनेस हमारा अप टू फ्रैक्चर, जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर एरिया अंडर कर्व होगा वो हो जाएगा हमारा टफनेस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। सिमिलरली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 36 की, तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी यूपीपीएससी एई 2013 में आया हुआ है, इसका सही आंसर होगा सी पार्ट। 37 हमारा प्रॉप्ड कैंटिलीवर का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो बात की जाए क्वेश्चन नंबर 38 की, तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग मटेरियल के लिए कौन से बेस्ट सूटेड मटेरियल होंगे वो पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ग्लास, कार्बाइड और सिरेमिक, दैट मीन ऑप्शन डी। ठीक है, सिमिलरली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 39 की, ये अगेन बहुत इजी प्रॉब्लम है, इसका सही आंसर होगा ए पार्ट। सोडरबर्ग क्राइटेरिया इज मोस्ट कंजर्वेटिव क्राइटेरिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, तो 40 का सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। यूटेक्टिक सिस्टम में बेसिकली जो हमारे पास दो एलिमेंट होते हैं वो कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी पार्ट। सिमिलरली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 41 की, तो 41 का सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। बेसिकली अनबैलेंस्ड कपल के केस में जो डायनेमिक रिएक्शन बेयरिंग पे आता है वो होता है हमारा प्लस माइनस कपल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर शैफ्ट, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा सी पार्ट। सिमिलरली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 भी अगेन इजी प्रॉब्लम है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। बेसिकली यहाँ पे टू फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है उसका फॉर्मूला लगाना था, यहाँ से आपका आंसर निकल के आ जाता है ए पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, तो क्वेश्चन नंबर 43 गेट में आया हुआ प्रॉब्लम है, इसका सही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए डी पार्ट, 10/31 रेडियन पर सेकेंड। आपका जो बी पार्ट है वो तब आंसर होगा जब आप 1 kg का जो क्ले मास है उसको नेग्लेक्ट करके चलोगे। ठीक है, यहाँ पे जब आपके पास 10/31 ऑप्शन अवेलेबल है तो वो सही होना चाहिए। ठीक है, 1/3 की वैल्यू आती है आपकी 0.33, और जो आपकी 10/31 की वैल्यू आती है वो होती है 0.32। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर होना चाहिए डी पार्ट। सिमिलरली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 44 की,
तो 44 में देखिए आपका ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इसमें अगर पूछा जाए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए पार्ट, प्रेशर एंगल। ठीक है, तो 44 में देखिए आयोग आपको क्या आंसर देगा, मेरे हिसाब से ए आंसर इसका सही होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, तो 45 का सही आंसर होगा बी पार्ट। सिमिलरली क्वेश्चन 46 की बात की जाए, ये अगेन गेट प्रॉब्लम है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए ए पार्ट। ठीक है, होता क्या है, थिन सिलेंड्रिकल वेसन के अंदर जो हमारा रेडियल स्ट्रेस होता है वो होता है -P। ठीक है, जब हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तब हमारे पास जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आता है वो आता है PD/40। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए ए पार्ट। ठीक है, सिमिलरली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 48 की, तो ईडीएम के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा वो आपका होना चाहिए थर्मल कैपेसिटी। 48 का होगा डी पार्ट। सिमिलरली 49 अगेन बहुत ही पेट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, तो देखिए 50 का हो जाएगा डी पार्ट। एचसीपी के केस में जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स निकल के आते हैं वो आते हैं हमारे 6। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 और एचसीपी में 6। ठीक है, सिमिलरली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 51 की, ये अगेन बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, तो 52 का हो जाएगा हमारा बी पार्ट। 53 की बात की जाए, 53 का हो जाएगा हमारा ए पार्ट। सिमिलरली बात की जाए 54 की, तो 54 का भी हो जाएगा हमारा ए पार्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, तो 55 का हो जाएगा बी पार्ट। सिमिलरली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, तो देखिए 56 में कह रहा है अ होल ऑफ 1 mm इज टू बी ड्रिल्ड इन ग्लास। ग्लास जहाँ पे भी होगा तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है उस क्वेश्चन के आंसर होने के अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा हमारा डी पार्ट। 57 की बात करते हैं, 57 का हो जाएगा डी पार्ट। सिमिलरली बात की जाए 58 की, तो 58 का हमारा होना चाहिए ए पार्ट। ठीक है, बहुत सारे लोग ए और डी में कंफ्यूज हैं, मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए ए पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, तो 59 अगेन अ सिंपल प्रॉब्लम, इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 60 की, तो 60 का सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में आया हुआ प्रॉब्लम है और हम लोग ने रोबोटिक्स के लेक्चर में भी इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, 60 का हो जाएगा डी पार्ट। 61 की बात की जाए तो ये ईओक्यू का बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 गेट में आया हुआ बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, 62 का सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, इसका 0 न्यूटन आंसर नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, 63 का सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। सिमिलरली बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, तो 64 का सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। टंगस्टन हमारा स्ट्रेंथ ऑफ स्टील को एलिवेटेड टेम्परेचर पे इंक्रीज करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने ट्रिक वाले वीडियो में कवर की हुई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, 65 का हो जाएगा सी पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन 66 की, 66 का हो जाएगा हमारा ए पार्ट। ठीक है, सिमिलरली 67 फोरकास्टिंग टेक्निक होती है हमारी एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, तो इसका हो जाएगा ए पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की, ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों की रिकवरी से मिलता है हमें। ठीक है, जब फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों की रिकवरी होगी तब जाके हमको ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा। दैट मीन 68 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट। सिमिलरली बात करें क्वेश्चन 69 की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। क्रोमियम और निकेल दोनों ही स्टील के केस में कोरोजन रेजिस्टेंस का वर्क करते हैं। ठीक है, सिमिलरली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की, 70 का हो जाएगा हमारा बी पार्ट। ठीक है, जो स्लीव पे फ्रिक्शन वर्क करता है वो गवर्नर की सेंसिटिविटी को डिक्रीज करता है। सिमिलरली अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की, तो 71 का हो जाएगा सी पार्ट। यहाँ सिंपल आप लामी थ्योरम लगा देते हैं, वहां से आपका आंसर निकल के आ जाता है सी पार्ट। ठीक है, बात करते हैं 72 क्वेश्चन की, तो देखिए 72 में मुझे डाउट है ए और सी में। ठीक है, तो इसको एक बार जब मैं क्रॉस चेक कर लूँगा तब मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, इसका आंसर आप लोग वहाँ से कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, 73 की बात की जाए, 73 का होगा बी। सिमिलरली बात करते हैं 74 की, तो 74 का हो जाएगा हमारा डी पार्ट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में, 75 का होगा बी पार्ट। सिमिलरली बात की जाए 76 की, 76 भी यूपीपीएससी ए में आ चुका है इन 2013। ठीक है, तो इसमें होगा आपका हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो डिस्चार्ज करंट, यानी 76 का हो जाएगा डी पार्ट। सिमिलरली बात की जाए 77 की, तो 77 का हो जाएगा हमारा सी पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की, 78 का सही आंसर होगा बी पार्ट। कैम एंड फॉलोवर का ये क्वेश्चन गेट 2005 में आया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा बी पार्ट। सिमिलरली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की,
तो 79 आपका थिक सिलेंडर का बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। सिमिलरली बात करते हैं 80 की, तो 80 में भी आप लोग लामी थ्योरम लगा दीजिए, तो यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा बी पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की, तो 81 में एबीसी एनालिसिस के लिए पूछ रहा है कि ए आइटम जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कितने परसेंटेज ऑफ कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमें मालूम है जो ए आइटम होते हैं उनका यूसेज वैल्यू हाईएस्ट होता है और उनकी जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत हाई होती है, जिसके कारण उसका जो इन्वेंट्री हम लोग रखते हैं वो नील रखते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। सिमिलरली 82 का हो जाएगा हमारा बी पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की, अगेन अ गुड प्रॉब्लम। 83 में बी और डी में बहुत डाउट था, लेकिन इसका सही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए बी पार्ट। 83 का होना चाहिए बी पार्ट, क्योंकि जो मार टेम्परिंग करते हैं वहाँ से आपका जो ऑस्टेनाइट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है मार्टेनसाइट में, और अगर मार्टेनसाइट बनेगा तो डक्टिलिटी कभी भी इंप्रूव नहीं होगी। मार्टेनसाइट के बनने के कारण जो आपकी हार्डनेस होती है वो बढ़ जाती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। सिमिलरली 84 क्वेश्चन की बात की जाए तो ये भी यूपीपीएससी एई लास्ट टाइम जो पेपर हुआ उसमें आया था, इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 का, 85 अगेन इजी प्रॉब्लम, इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। सिमिलरली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की, 86 में जो हेमीस्फेयर होता है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा वो हो जाएगा 3r/8, यानी सी पार्ट सही है। 87 का हो जाएगा सी पार्ट, अगेन इजी प्रॉब्लम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की, 88 का हो जाएगा सी पार्ट। सिमिलरली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की, 89 का हो जाएगा डी पार्ट। सिमिलरली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की, तो 90 है हमारा ईडीएम के केस में डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, वो केरोसिन होता है, इसलिए 90 का हो जाएगा डी पार्ट। सिमिलरली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की, तो देखिए स्टील स्पेसिमेन को अगर हम लोग यील्ड पॉइंट से अबव स्ट्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए 91 का सही आंसर होगा बी पार्ट। चलते हैं 92 पे, तो देखिए 92 का प्रॉब्लम गेट में आया वो प्रॉब्लम है, इसका सही आंसर होना चाहिए बी पार्ट, ठीक है। ये जो आपका डायगोनल के अलोंग आपका लोड आएगा वो आएगा पी, और जब आप π² EI/L² में वैल्यू को पुट करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा बी पार्ट। तो देखिए 93 अगेन गेट में आया वो प्रॉब्लम है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की, 94 का हो जाएगा डी पार्ट। सिमिलरली ऑर्नामेंट के लिए हम लोग प्रेस्ड कास्टिंग का यूज करते हैं, 95 का हो जाएगा सी। अगर प्रेस्ड नहीं होता तो स्लस कास्टिंग आंसर होता, ठीक है, इसलिए 95 का हो जाएगा सी पार्ट। सिमिलरली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की, तो 96 का हो जाएगा बी पार्ट। सिमिलरली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की, तो 97 का भी ही हो जाएगा बी पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे, तो देखिए 98 में कह रहा है कि इंड्योरेंस लिमिट बीम की प्योर बेंडिंग के केस में कब डिक्रीज होगी। इसके लिए क्या होगा कि जब रफनेस जो आपकी सरफेस रफनेस है वो इंक्रीज हो और साथ ही साथ बीम का साइज अगर इंक्रीज होगा, उस केस में इंड्योरेंस स्ट्रेंथ जो है वो प्योर बेंडिंग केस में डिक्रीज होती है, यानी इसका जो ए पार्ट होगा वो सही हो जाएगा। सिमिलरली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की, तो 99 का सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। 100 की बात करते हैं, तो देखिए 100 में मुझे थोड़ा डाउट है, 100 में ए या डी में कोई एक आंसर सही होगा, ठीक है। ए भी सही हो सकता है और डी भी सही हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ए आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की, तो 101 का सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। सिमिलरली बात करें 102 की, तो 102 का सही आंसर होना चाहिए डी पार्ट, ठीक है। 11.77 जो हमारा अपर ब्लॉक है उसका एक्सीलरेशन आपको लेना पड़ेगा। अगर अपर ब्लॉक का आप एक्सीलरेशन नहीं लोगे तब उस केस में आंसर आपका आएगा ए पार्ट, जो कि गलत होगा, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे, तो 103 कह रहा है बाइंडिंग मटेरियल इन सीमेंटेड कार्बाइड टूल इज, तो वो होता है हमारा कोबाल्ट। 103 का सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। बात करते हैं 104 की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। जो हमारा हैमर ब्लो होता है वो क्या होता है, बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, तो इसलिए ओमेगा स्क्वायर वाला जो पार्ट है यानी बी पार्ट जो है वो सही हो जाएगा। सिमिलरली 105 का सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। बात करते हैं 106 की, तो 106 का अगेन गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। चलते हैं 107 पे, तो देखिए 107 का सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। सिमिलरली 108 का सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट, बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं। 109 का सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। सिमिलरली 110 का सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की, 111 का सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट, बाइनोमियल, ठीक है। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 112 की, तो 112 में देखिए बी और सी दोनों सही हैं, ठीक। अगर आपको आंसर क्लेम करने का ऑप्शन दिया जाएगा तो आप लोग दोनों आंसर सजेस्ट कीजिएगा आयोग को, ठीक है। बी और सी दोनों बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है।
अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए तो बी तो बिल्कुल ही सही होना चाहिए, और मैं कहूँगा सी भी आपका सही है, सी में भी कुछ गलत नहीं है। सिमिलरली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 113 की, तो 113 में भी अगेन ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं, और इन दोनों में अगर एक आपको सेलेक्ट करना होगा तो आपका ए पार्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगेन आप लोग को अगर क्लेम करने का ऑप्शन दिया जाए तो आप लोग दोनों ऑप्शन पे क्लेम कीजिएगा, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन आप लोग करेक्ट आंसर के लिए सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। सिमिलरली 114 अगेन इजी प्रॉब्लम, इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 115 का सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 116 का सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। बात करते हैं 117 की, तो 117 का सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 118 का सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट, टेलीसर्फ, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन 119 की, तो देखिए जो 119 में पहला स्टेटमेंट है, द कैम इन कॉन्टेक्ट विद अ फॉलोवर इज अ केस ऑफ कंप्लीट कंस्ट्रेंट, ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ होना चाहिए सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा ए पार्ट। सिमिलरली 120 का हो जाएगा डी पार्ट, ईएससी में आया हुआ प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं 121 की, तो ये भी बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, T1 माइनस T2 इंटू वी कर देंगे तो वहाँ से ए पार्ट इसका आंसर निकल के आ जाएगा। बात करते हैं 122 की, ये गेट में आया हुआ प्रॉब्लम है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 123 की बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, क्यू एंड आर, ठीक है। जो राइट मोस्ट आपके रिवर्ट है उन पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा। सिमिलरली बात की जाए क्वेश्चन नंबर 124 की, अगेन गेट में आया हुआ प्रॉब्लम है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 125, इसका सही आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग के कितने मार्क्स आए हैं और जिन जिन क्वेश्चन में आपको डाउट है वो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और ये जो पेपर आया है इसको ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा, जो हमारा अपकमिंग यूपीएई का एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं यूपीएई के उनको ज़रूर लगा के जाइएगा। आप देख पा रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर ही 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि यूपीएई 2019, 2013 इन दोनों पेपर से आए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।